तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आपने इससे पिछले के वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख रखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको याद रखना है कि इसमें जो कॉन्टिन्यूअस है ना, उसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी, CONTINUOUS होगा। और आपको इसकी स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछ लेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे हमने उस टेंस में बात किया था कि कैसे इस टेंस को पहचाना जा सकता है, तो इस टेंस में भी हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इस टेंस को पहचानने के लिए, यानी पहचान जो होती है इसकी, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, तो इस टेंस की जो पहचान होगी वो जैसे उसमें ता है, ती है, ते है, ते आदि शब्द आते थे, इसी प्रकार यहाँ पे आएंगे। रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहे हैं, इसी प्रकार हुआ है, ठीक है, हुए हैं, आदि तरीके के शब्द आएंगे। तो हम उससे पहचान जाएंगे कि जो ये टेंस हमारा है वो टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके मैंने सेंटेंस बोला तो इसमें रहा है आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, ऐसे शब्द आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वो टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या हो सकते हैं, कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के जो टोटल यहाँ पे कुछ नियम है उनको हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम टेंस को बनाने को सीख जाएंगे। तो सबसे पहले रूल पे ध्यान देते हैं। तो रूल आपको याद रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं। देखिए किस किस तरीके सब्जेक्ट। पहले तो सब्जेक्ट आपके होंगे सिंगुलर, है ना, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट हमारा है अगर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे, जैसे ही, ठीक है, सी और इट, या फिर किसी का नाम हो गया। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगानी रहेगी। कहाँ पे लगानी है हम सब बात करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि यू, वी, दे, तो इनके साथ हमें लगाना है आर, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ आपको एम लगाना रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके बाद आपको इज, एम और आर लिखना है। अब इज एम आर में से आप कौन सा लिखोगे, जो मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम आर इज लिखना है, प्लूरल है तो आर लिखना है, आई है तो एम लिखना है। तो यहाँ पे आपने इतनी बात समझ ली। फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी रहेगी और उसके बाद आपको आईएनजी लिखना है और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देना है। समझ में आई बात। एक सेंटेंस बना के देखते हैं बिल्कुल आसान सा, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। जैसे कि वह गणित पढ़ रहा है। ही इज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, ही इज, और पढ़ने का हो जाएगा रीड, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग और मैथ। ऐसे करके आपको बनाना रहेगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा, इससे पिछले की वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा बताया था। जो सेंटेंस में नहीं है या फिर कभी नहीं लिखा हुआ, उन सेंटेंस को हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। या ऐसे वाक्य जो किसी नकारात्मक वाक्य को बोले उसे हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। ये आपने सेंटेंस जब पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपने समझा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। इसके बाद अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे नॉट या फिर नेवर लिखना रहेगा, ठीक है। जब सेंटेंस में नहीं होगा तो नॉट लिखेंगे, कभी नहीं है तो नेवर लिखेंगे। और उसके बाद आपको जो का त्यों बना देना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के फुल स्टॉप लगा देना। इस तरीके से आप जो है निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम गांव में नहीं रह रहे
तो ये सेंटेंस है, तो हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ आपको लगाना रहता है आर, ठीक है। तो वी आर, और नहीं के लिए फिर क्या लगा देंगे, नॉट। तो वी आर नॉट, रहने का होता है लीव, और आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग, और फिर गांव में हो जाएगा इन द विलेज। ऐसे करके आपको ये ग्रामर के सेंटेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाना रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो आइए अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको 3 रूल याद रखना है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या शब्द जो है सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि इज एम आर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी सबसे पहले लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखेंगे इज एम और आर, और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी लिखना रहेगा, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे एक सेंटेंस इसके लिए हम देखते हैं, है क्या वे गाना गा रहे हैं, ये एक सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, इतनी बात भी याद रखना है। तो क्या है यानी वे के साथ दे के साथ लगेगा आर, तो आर हमें आगे लिखना होगा, तो आर फिर दे, ठीक है, आर दे, और फिर सिंग की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी सिंगिंग, और गाने का सॉन्ग, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से करके आपको बनाना रहेगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर 2 में होगा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा हो, कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है। इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो है आपको सबसे पहले लिखनी होगी, ताकि जो है वाक्य आपका सही बने, ठीक है। इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जैसे लिखा है क्या, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आगे लिखना है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे तुम वहां क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या का व्हाट, अब तुम के साथ क्या लगेगा आर, और फिर यू, करने का होता डू, आईएनजी लगाएंगे डूइंग, और वहां का हो जाएगा देयर, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग देयर, ऐसे करके आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, नॉर्मली आपको ऐसे बनाने हैं। अब इसी सेंटेंस में अगर आपको मिलता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी कि रूल नंबर 2 और 3 में नेगेटिव सेंटेंस मिले, यानी कि अगर कहीं पे सेंटेंस में नहीं या फिर कभी नहीं दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। अगर कभी नहीं या फिर नहीं मिलता है सेंटेंस में, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना रहेगा या फिर नेवर लगा देना रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट या फिर नेवर आपको लिखना रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लिखेंगे अगर सेंटेंस में हमें इस तरीके के दोनों सेंटेंस हैं, क्या वाले, या फिर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट या फिर नेवर लिख देना है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस यहाँ पे, कि वे मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों की पहले लिखेंगे तो वाई, दे के साथ लगेगा आर, फिर दे, और फिर नहीं है तो उसके लिए नॉट लगा देना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वे यानी कि दे, और दे के बाद नॉट, फिर जाने का हो जाएगा गो, आईएनजी लगाएंगे गोइंग, और मंदिर का हो जाएगा टेम्पल, और फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके आपको बनाने होंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये टेंस समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए, आपको फिर से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाते तो आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और प्रैक्टिस इज द की ऑफ परफेक्शन। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जरूर ला कर देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।